तुला राशि वालों, अगस्त 2026 के 5 बड़े ग्रह और 2 ग्रहण आपकी किस्मत की दिशा बदलने वाले हैं। एक ग्रह आपको लोकप्रिय बनाएगा, दूसरा करियर में परीक्षा लेगा और महीने के आखिर में होने वाला ग्रहण आपके स्वास्थ्य और दिनचर्या में ऐसा बदलाव ला सकता है जिसे आप लंबे समय तक याद रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, कौन सा ग्रह आपको सबसे बड़ा मित्र बनेगा और कौन से ग्रह की चाल आपके सबसे ज़्यादा सावधान रहने की चेतावनी दे रहा है। आइए एक एक करके ग्रह को आसान भाषा में समझते हैं। शुक्र का गोचर। तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। जब भी शुक्र मजबूत होते हैं तो व्यक्ति की व्यक्तित्व में आकर्षण, बातों में मिठास और रिश्तों में गर्माहट बढ़ जाती है। अगस्त की शुरुआत में शुक्र का प्रभाव आपको लोगों के बीच अलग पहचान देगा। अगर आप इंटरव्यू, मीटिंग या नए रिश्तों की शुरुआत करना चाहते हैं तो यह समय अच्छा रहेगा। लेकिन हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। शुक्र आराम और विलासिता भी देते हैं। यही कारण है कि इस महीने कई तुला राशि वाले ज़रूरत से ज़्यादा खरीदेंगे, महंगे शौक या दिखाने पर पैसा खर्च कर सकते हैं। इसलिए आकर्षण का आनंद लीजिए, लेकिन बचत करना मत भूलिए। बुध का सिंह राशि में प्रवेश। अब बात करते हैं बुध की। बुध बुद्धि, बातचीत, दोस्ती और व्यापार के ग्रह हैं। जब बुध सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी सामाजिक जीवन सक्रिय होने लगेगी। नए लोगों से मुलाकात होगी, पुराने दोस्त वापस संपर्क में आ सकते हैं और किसी मित्र की वजह से करियर में नया अवसर भी मिल सकता है। अगर आप मार्केटिंग, सेल्स, सोशल मीडिया या बिजनेस में हैं तो यह गोचर विशेष लाभ दे सकता है। लेकिन बोलने से पहले सोचिए, क्योंकि एक गलत शब्द एक अच्छे रिश्ते को भी कमज़ोर बना सकता है। लेकिन दोस्तों, अगली परीक्षा अभी बाकी है। 11 अगस्त के बाद एक ऐसा ग्रह आपकी कर्म भूमि में प्रवेश करेगा जो मेहनती लोगों को भी मानसिक दबाव में ला सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो अगला गोचर बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। मंगल का कर्क राशि में प्रवेश। मंगल साहस, ऊर्जा और निर्णय लेने की शक्ति का ग्रह है। लेकिन अगस्त में मंगल कर्क राशि में आएगा जहां आपकी शक्ति कमज़ोर मानी जाती है। इसका असर क्या होगा, सीधी भाषा में समझिए। काम तो करेगा लेकिन मन जल्दी विचलित होगा। ऑफिस में छोटी सी बात बड़ी बन सकती है। बॉस की आलोचना, सहकर्मियों की राजनीति और प्रमोशन में देरी जैसी परिस्थितियां बन सकती है। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात भी है, अगर आपने गुस्से की जगह धैर्य रखा तो वही लोगों बाद में आपकी तारीफ भी करेंगे। याद रखिए, हर महीने प्रतिक्रिया नहीं, रणनीति काम आएगी। लेकिन दोस्तों, अगस्त का सबसे बड़ा प्रभाव अभी बाकी है। 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण और 22 अगस्त को सूर्य का राशि परिवर्तन और 28 अगस्त का चंद्र ग्रहण। ये 3 घटनाएं से आपकी दोस्ती, मानसिक शांति, स्वास्थ्य और भविष्य की योजनाओं में क्या बदलाव आएगा, आइए जानते हैं। दोस्तों, अब हम अगस्त के सबसे संवेदनशील समय में प्रवेश करने वाले हैं, क्योंकि अब बात होगी सूर्य ग्रहण की। सूर्य की राशि परिवर्तन और उन ग्रहों की जो आपकी दोस्ती, करियर, मानसिक शांति और भविष्य की योजनाओं पर सीधा असर डाल सकता है। अगर आप अपने समय से सही निर्णय लिया तो कई महीने तक आपका फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं 12 अगस्त के सूर्य ग्रहण की। दोस्तों, ज्योतिष्य में ग्रहण का अर्थ हमेशा डर नहीं होता। ग्रहण का मतलब होता है पुरानी चीज़ों को छोड़कर नई शुरुआत करना। इस बार सूर्य ग्रहण तुला राशि वालों के दोस्तों, नेटवर्किंग, बड़े सपनों और भविष्य की योजनाओं को प्रभावित कर सकता है। हो सकता है कई पुराने दोस्त अचानक दूर हो जाए, किसी व्यक्ति या असली स्वभाव सामने आ सकता है, कई अधूरी योजना बदलनी पड़ेगी। तो या आपको एहसास हो कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ लोगों को पीछे छोड़ना ज़रूरी हो। कल्पना कीजिए, आपने मोबाइल में सैकड़ों कॉन्टैक्ट सेव किए हो, लेकिन मुश्किल समय में फ़ोन करने लायक केवल 4-5 लोग ही होते हैं। सूर्य ग्रहण भी सिखाते हैं, संख्या नहीं गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है। इस महीने आपको समझ में आएगा कि कौन सा आपका सच्चा साथी है और कौन केवल परिस्थितियों में साथ देता है। 12 अगस्त के आसपास कोई बड़े निवेश, नई समझदारी या भावनाओं में आकर लिया गया निर्णय टालना बेहतर रहेगा। अगर कोई विवाद हो तो तुरंत जवाब देने के बजाय एक दिन का समय लें। लेकिन दोस्तों, ग्रहण के
लेकिन दोस्तों, ग्रहण के बाद सबसे बड़ा बदलाव सूर्य करने वाले हैं और यही परिवर्तन आपकी सोच की पूरी तरह बदल सकता है। 22 अगस्त सूर्य का राशि परिवर्तन। 22 अगस्त के बाद सूर्य आपकी कुंडली के 12वें भाव में सक्रिय करेगा। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। 12वां भाव आराम, विदेश, आत्मशिक्षता और खर्च और आत्मचिंतन का भाव माना जाता है। इस समय आपको थोड़ा अकेला रहने का मन कर सकता है। भीड़ से दूरी, सोशल मीडिया से ब्रेक या अपने भविष्य के बारे में गहराई से सोचने का मन हो सकता है। यह कमजोरी नहीं है, यह ब्रह्मांड आपको अगले अध्याय के लिए तैयार कर रहा है। एक तीर चलाने से पहले उसे पीछे खींचना ज़रूरी होता है। देखने वाले को लगता है कि तीर पीछे जा रहा है, लेकिन असल में वही पीछे जाना उसे सबसे आगे ले जाता है। अगर अगस्त के अंतिम दिनों में आपको लगे कि ज़िंदगी थोड़ी धीमी हो गई है तो घबराइए मत। हो सकता है ब्रह्मांड आपको आगे की बड़ी उड़ान के लिए तैयार कर रहा हो। पर्याप्त नींद ले, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें, रोज़ 15 मिनट ध्यान या प्रार्थना करें, मानसिक शांति को प्राथमिकता दें। लेकिन दोस्तों, अगस्त का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी है। 28 अगस्त का चंद्र ग्रहण आपकी सेहत, दिनचर्या और काम करने के तरीकों पर प्रभाव करेगा। अगर इस समय आपने शरीर की संकेतों को नज़रअंदाज किया तो छोटी समस्या भी बड़ी बन सकती है। अब बात करते हैं पूरे महीने के सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक, 28 अगस्त का चंद्र ग्रहण। यह ग्रहण आपको स्वास्थ्य, दैनिक दिनचर्या, काम में वातावरण और जीवन शैली पर असर डाल सकता है। अगर पिछले कई महीनों से नींद पूरी नहीं हो रही थी, लगातार तनाव था, खान पान बिगड़ा हुआ था या आप बिना आराम किए लगातार काम कर रहे थे, तो यह ग्रहण आपको रुकने का संकेत देगा। मान लीजिए आपकी कार में इंजन की छोटी सी वार्निंग लाइट कई दिनों से जल रही है। अगर आप उसे लगातार नज़रअंदाज करेंगे तो एक दिन वही छोटी समस्या बड़ी खराबी बन सकती है। आपका शरीर भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। अगस्त के अंतिम सप्ताह में शरीर जो संकेत दे उसे गंभीरता से लीजिए। समय पर सोचिए, पानी पर्याप्त पीजिए, पाचन का ध्यान रखिए, नियमित वॉक या योग कीजिए। ऑफिस का तनाव घर पर मत लाइए। दोस्तों, अभी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है। अब हम जानेंगे कि पूरे महीने अगस्त में शनि, राहु, केतु आपको क्या संकेत दे रहे हैं। साथ ही मैं बताऊंगा तुला राशि के लिए सबसे प्रभावी उपाय, प्लेनेट ट्रांजिट रिपोर्ट कार्ड और पूरे महीने का अंतिम निष्कर्ष। दोस्तों, अब हम इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में पहुंच चुके हैं, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि ग्रह केवल परेशानी देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर ग्रह पहले आपको तैयार करता है और फिर सफलता देता है। अब जानते हैं कि शनि, राहु और केतु अगस्त 2026 में तुला राशि वालों को क्या संकेत दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव की। बहुत से लोग शनि का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, लेकिन शनि कभी मेहनती व्यक्ति का नुकसान नहीं करते। वे केवल यह देखते हैं कि क्या आप सफलता के योग्य तैयारी कर चुके हैं। अगर पिछले कुछ महीनों से आपको लग रहा है मेहनत ज़्यादा, परिणाम कम, प्रमोशन में देरी, बिजनेस की धीमी ग्रोथ, तो निराश मत होइए। शनि आपको रोक नहीं रहे, बल्कि आपको मजबूत बना रहे। एक किसान जब बीज बोता है तो अगले दिन खेत खोदकर नहीं देखता कि बीज उगा या नहीं। वह धैर्य रखता है, पानी देता है और समय का इंतज़ार करता है। कुछ समय बाद बीज फसल बन जाता है। शनि भी आपकी मेहनत के साथ ऐसा ही करते हैं। मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, लेकिन सही समय पर। अगर आपको किसी काम का परिणाम देर से मिल रहा है तो दिशा बदलने की बजाय अपनी तैयारी और बेहतर कीजिए। अगस्त में धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। लेकिन दोस्तों, अगर शनि धैर्य सिखा रहा है तो राहु आपको एक ऐसी गलती से बचाना चाहता है जो बहुत से लोग अनजाने में कर बैठते हैं। राहु का सबसे बड़ा काम है भ्रम पैदा करना। इस महीने आपको लगेगा शायद मैं सही रास्ते पर नहीं हूँ, शायद दूसरा व्यक्ति मुझसे आगे निकल गया है, शायद मुझे सब कुछ बदल देना चाहिए। लेकिन हर बार मन की बात सच नहीं होती। राहु आपको तुलना करने पर मजबूर करेगा। दूसरों की सफलता देखकर अपनी सफलता पर शक मत कीजिए। याद रखिए, हर व्यक्ति का समय अलग होता है। दो धावक एक ही दौड़ में भाग रहे थे। एक शुरुआत में बहुत तेज दौड़ता है, दूसरा अपनी गति बनाए रखता है। अंत में जीत उसी की होती है जिसने पूरे रास्ते संतुलन बनाए रखा हो। अगस्त में राहु आपको दूसरों से तुलना करने के लिए उकसाएगा, लेकिन अपनी जीत अपने रास्ते पर टिके रहने में ही है।
केतु आपको एक बात सिखाना चाहता है, जो चीज़ अब आपके जीवन के लिए ज़रूरी नहीं उसे छोड़ दीजिए। चाहे पुरानी नाराज़गी हो, कोई बेकार रिश्ता, गलत आदत या नकारात्मक सोच। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए नई चीज़ों को पकड़ने से पहले पुरानी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। यही अगस्त का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संदेश है। अब सवाल है कि इन सभी ग्रहों के बीच पूरे महीने का सबसे आसान और प्रभावी उपाय क्या है। आइए जानते हैं। तुला राशि के लिए सबसे प्रभावी उपाय। उपाय नंबर 1, हर शुक्रवार माता लक्ष्मी की पूजा करें और ओम शक्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। उपाय नंबर 2, ज़रूरतमंद व्यक्ति को सफ़ेद चावल, मिश्री, दूध या सफ़ेद वस्त्र का दान करें। उपाय नंबर 3, ऑफिस या घर में किसी से अनावश्यक बहस करने से बचें। इस महीने एक शांत जवाब 10 बहसों से बेहतर रहेगा। उपाय नंबर 4, रोज़ सुबह उठकर 10 मिनट प्राणायाम करें और रात को सोने से पहले मोबाइल बंद करके 5 मिनट शांत बैठिए। आप खुद महसूस करेंगे कि निर्णय लेने की क्षमता पहले से बेहतर हो रही है। अब बात करते हैं महीने के प्लैनेट ट्रांजिट रिपोर्ट कार्ड की। करियर, नई जिम्मेदारियां आएगी, धैर्य रखना तो पहचान मिलेगी। धन, कमाई अच्छी रहेगी लेकिन खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है। प्रेम और विवाह, संवाद अच्छा रहेगा तो रिश्तों पहले से मजबूत होंगे। परिवार, परिवार का सहयोग मिलेगा लेकिन छोटी बातों को बड़ा ना बनाए। स्वास्थ्य, थकान, नींद और पाचन का विशेष ध्यान रखें। ओवरऑल प्लैनेट ट्रांजिट स्कोर। अगस्त 2026 तुला राशि वालों के लिए संतुलन, धैर्य और सही समय पर सही निर्णय लेने का महीना है। ग्रह आपको कई अवसर देंगे लेकिन सफलता उन्हीं लोगों को मिलेगी जो भावनाओं से नहीं समझदारी से निर्णय लेंगे। दोस्तों, तुला राशि का प्रतीक है तराजू, और तराजू हमें एक ही बात सिखाता है, जीवन में संतुलन सबसे बड़ी शक्ति है। अगर इस महीने आपने गुस्से की जगह धैर्य चुना, जल्दबाजी की जगह योजना बनाना सुना और दूसरों से तुलना करने की बजाय खुद पर बेहतर बनाने पर ध्यान दिया, तो अगस्त 2026 आपके लिए नई शुरुआत का महीना बन सकता है। याद रखिए, ग्रह रास्ता दिखाते हैं, मंजिल तक पहुंचने का काम आपका कर्म तय करते हैं। अगर आपको तुला राशि का यह गोचर विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सरल भाषा में वैदिक ज्योतिष की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर लिखिए जय माँ लक्ष्मी और जय शनिदेव। तब तक के लिए धन्यवाद।